हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि इसका n टाइम से डेरिवेटिव करना है। तो इसका तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते nth टाइम डेरिवेटिव, तो सबसे पहले इसको हमें nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव का कोई भी जो फॉर्मूला है उसके फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो इसे हम लेट कर लेते हैं y, तो लेट y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 और ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, हमें सबसे पहले इसको फॉर्मूले में लाना है। nth डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला है उसके फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर cos a इंटू cos b है, तो इस a का काम करेगा हमारा ये 3x हमारा a का काम करेगा, और ये जो b है इसका काम करेगा हमारा 2x, b का काम करेगा 2x। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर cos x बाहर, फिर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, तो ये cos a ये cos b, तो इंटू 1/2 बाहर, और ये cos a हमने माना है 3x को, तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 2x। ठीक है, प्लस cos a माना है 3x को, तो 3x और b माना है मैंने 2x को, तो 3x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू cos x/2 और cos 3x प्लस 2x हो जाएगा cos 5x प्लस 3x माइनस 2x हो जाएगा cos x। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो cos x अपॉन में 2 है इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 5x इंटू cos x और अपॉन में ये जो 1/2 है इसको हम रखते हैं अभी बाहर। ठीक है, केवल cos x को ही अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 5x इंटू cos x, और फिर cos x इंटू cos x हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का एक हमारा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1/2 cos 2x और फिर यहाँ प्लस 1। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं फिर हम, और यहाँ पर भी फिर से हम ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो इस a के स्थान पर अबर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, और b के स्थान पर हो जाएगा हमारा x। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2, फिर इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये हमारा फॉर्मूला है 1/2 और cos ये हमने माना है 5x को, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, b मैंने माना x को, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस x। ठीक है, प्लस cos a माइनस b, a मैंने माना है 5x को, तो 5x और b मैंने माना है x को, तो 5x माइनस x और ये ब्रैकेट बंद। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 और ये अंदर में cos 2x प्लस 1 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब है सो ये जो 1/2 है और ये जो 1/2 है इसको हम कॉमन लेके करते हैं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 cos 5x प्लस x हो जाएगा cos 6x, cos 5x माइनस x हो जाएगा cos 4x,
यहाँ पर cos 2x और ये +1। ठीक है, अब इसका सो हमारा फॉर्मूला होता है, इसका हमारा nth डेरिवेटिव होता है, इसका भी nth डेरिवेटिव होता है, इसका भी nth डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो b में है वो हमारा सारा जीरो है। यहाँ पर देखिए 6x प्लस b के स्थान पर जो है वो जीरो है, यहाँ पर भी b के स्थान पर जो है वो जीरो है, यहाँ पर भी b के स्थान पर जो है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर cos ax प्लस b का हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a का पावर n cos ax प्लस b और प्लस n पाई बाय 2। तो इसके दोनों साइड हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा yn। ये जो n है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस y का nth टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा हमारा 1/4। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये होगा d का पावर n ऑफ cos 6x। फिर यहाँ पर d का पावर n ऑफ यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ cos 4x प्लस nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। और 1 तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a का पावर n आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ax है, तो a के स्थान पर है हमारा यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और इस a के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 6, यहाँ पर a के स्थान पर है 4, यहाँ पर a के स्थान पर है 2। तो यहाँ पर a का पावर n हो गया, a का पावर n हो गया, यानी कि इसके लिए हो जाएगा 6 का पावर n। फिर cos x प्लस b हो गया, तो b तो हमारा 0 है, तो यहाँ पर केवल cos 6x होगा। ठीक है, प्लस n पाई बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा n पाई बाय 2। ओके, और ये वाला जो है ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रहता है cos x प्लस b प्लस n पाई बाय 2। तो यहाँ पर भी ये और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, फिर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a के स्थान पर पुट करना है हमें 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का पावर n, फिर cos, तो यहाँ मैंने लिखा cos। अब ax प्लस b है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ax प्लस b था, तो b के स्थान पर यहाँ पर हमारा 0 है, तो केवल ax को लिखेंगे, तो a के स्थान पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 4x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा a के स्थान पर है 2, तो 2 का पावर n cos 2x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, और यही है सो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।